हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ CSIR नेट दिसंबर 2012 मैथमेटिकल फिज़िक्स का सॉल्यूशन देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हियर द यूनिट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द पॉइंट a/√3 b/√3 c/√3 ऑन द सरफेस ऑफ द इलिप्सॉइड। सो इलिप्सॉइड का इक्वेशन ये वाला गिवन है, हमको फाइंड करना है क्या, यूनिट नॉर्मल वेक्टर इस पॉइंट पे, राइट। सो दीज आर द ऑप्शंस BC i प्लस CA प्लस AB अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। इन ऑप्शन बी AI प्लस BJ प्लस CK अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। सिमिलरली ऑप्शन C एंड D आर गिवन। सो सोल्यूशन देखो, पहले तो ये वाला इक्वेशन जो है दिस इज गिवन फाई, है ना। सरफेस का इक्वेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। सो फाई का इक्वेशन क्या है, x² अपॉन A² y² अपॉन B² प्लस z² अपॉन C² -1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज फाई। देन हमको क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, है ना, ग्रेडियंट ऑफ फाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। पहले हम ये निकालेंगे ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो क्या होगा, पहले तो इसको हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, i डेल ऑफ डेल एक्स प्लस j डेल ऑफ डेल वाई प्लस k डेल ऑफ डेल जेड इंटू फाई वाला, फाई क्या था, ये वाला फाई था, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन A² i, है ना। तो इसको सिर्फ x के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो बाकी तो कांस्टेंट है। तो 1 अपॉन A² ट्रीटेड एज कांस्टेंट, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना। तो यहाँ पर आ गया 2x अपॉन A² i आ गया। सिमिलरली जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट होंगे, सिर्फ y वाला पार्ट डिफरेंशिएट होगा, तो ये हो जाएगा 2y अपॉन B² j, है ना। सिमिलरली देखो यहाँ पर ये वाला भी वैसे ही होगा, 2j अपॉन C² k एंड ये वाला 1 क्या है, कांस्टेंट है, इसका कुछ भी नहीं होगा डिफरेंशिएशन। सो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखो अब हम निकालेंगे इन पॉइंट्स पे ग्रेडियंट ऑफ फाई कितना होता है। इन पॉइंट्स पे मतलब x के जगह पर हम पुट करेंगे a/√3, y के जगह पर b/√3 एंड z के जगह पर c/√3। जस्ट पुट इट, यहाँ पर x का वैल्यू, यहाँ पर y का वैल्यू, यहाँ पर z का वैल्यू। तो हमारे पास क्या आया, ये वाला आ गया, दैट इज़ 2 अपॉन A√3 i प्लस 2 अपॉन B√3 j प्लस 2 अपॉन C√3 k। इसके बाद हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, राइट। अब हम निकालेंगे क्या, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो तो क्या होगा, 2/A√3 इसका स्क्वायर प्लस 2/B√3 इसका स्क्वायर प्लस 2/C√3 इसका स्क्वायर का रूट ओवर, है ना। तो इन तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, 2/A√3 बाहर ले आए, उसके बाद नीचे वाला एलसीएम क्या आ गया, A² B² C² एंड ऊपर वाला C², 6² C², सॉरी दिस इज़ B², ये वाला B है, B² C² प्लस C² A² प्लस A² B², राइट। उसके बाद देखो ये नीचे वाला स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ क्या रहेगा, ABC रहेगा यहाँ पर। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, देखो नीचे वाला हमने क्या लिख दिया, ABC, राइट। तो अब हम निकालेंगे ये वाला, दैट इज़ ग्रेडियंट ऑफ फाई
डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इन दिस पॉइंट्स। तो क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई हमने अभी निकाला ये वाला, उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ मॉड फाई ये वाला अभी निकाले, इन दोनों का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखो नीचे नीचे क्या है 2/√3, तो ऊपर भी 2/√3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी क्या बचेगा, यहाँ पर भी 2/√3, ये भी 2/√3 कैंसिल हो गया। उसके बाद एलसीएम हो गया कितना, ABC, और ऊपर क्या आ गया, BCI कैप प्लस CAJ कैप प्लस ABK कैप, दिस ABC कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या रहा, BCI कैप प्लस CAJ कैप प्लस ABK कैप डिवाइडेड बाई अंडर स्क्वायर रूट B² C² प्लस C² A² प्लस A² B²। सो दिस इज द आंसर, राइट। उसके बाद देखो नंबर 2 क्वेश्चन। So given a 2/2 unitary matrix U satisfying U dagger U equals to U dagger equals to 1 with determinant U e to the power I phi, one can construct a unitary matrix V, that is V, इसको ट्रांसपोज भी बोल सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। V ट्रांसपोज V इक्वल्स टू V ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 विथ डिटर्मिनेंट V इक्वल्स टू 1 फ्रॉम इट बाई। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक 2/2 यूनिटरी मैट्रिक्स गिवन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड उसका डिटर्मिनेंट ये वाला गिवन है e टू द पावर आयोटा फाई। तो हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स भी कंस्ट्रक्ट करना है जो वही कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा। तो कब होगा ये, सो दीज आर द ऑप्शंस गिवन। जब हम u से मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर माइनस आयोटा 5/2, या मल्टीप्लाइंग एंड सिंगल एलिमेंट ऑफ u बाई e टू द पावर माइनस आयोटा 5। सी में गिवन है मल्टीप्लाइंग एनी रो और कॉलम ऑफ u बाई e टू द पावर माइनस आयोटा 5/2, नहीं तो मल्टीप्लाइंग u बाई e टू द पावर माइनस आयोटा 5। तो अब हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। देखो, तो पहले तो ये वाला गिवन है डिटर्मिनेंट ऑफ u इक्वल्स टू e टू द पावर आयोटा 5, हमने वही लिख लिया, राइट। सो सी, ये वाला एक प्रॉपर्टी होता है, आपको याद रखना है मैट्रिक्स के लिए, यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए। देखो, अगर हम u पे कोई भी कांस्टेंट के, यहाँ पर क्या है, एनी कांस्टेंट, अगर कोई भी कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़ इक्वल्स टू, किससे इक्वल होगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ u आएगा, लेकिन यहाँ पर k टू द पावर p आ जाएगा, यानी कि कांस्टेंट टू द पावर p क्या है, ऑर्डर है। अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो p के जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर 2। अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पर 3 लिख सकती हूँ, है ना, 3 यहाँ पर लिख सकती हूँ। सो p यहाँ पर क्या है, ऑर्डर है, राइट। तो ये वाला प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसको याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ के यू इज इक्वल्स टू के टू द पावर पी डिटर्मिनेंट ऑफ यू। देखो, अब हम वही करेंगे। देखो, फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या दिया है, यू दैट इज़ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में हम इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस टर्म इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पर के क्या है, ये वाला टर्म ही तो के है ना। देखो, वही हम करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से। तो हमको निकालना है क्या, भी का डिटर्मिनेंट 1 होना चाहिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, u से ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ हमने कंसिडर किया वो क्या है, भी है। तो अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ v, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे। अभी हमने कहा कि इसको k के जैसे हम ट्रीट करेंगे, है ना, अभी हमने प्रॉपर्टी देख कर आया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पावर हो जाएगा क्या, ऑर्डर। तो ये
2/2 लिखा है ना क्वेश्चन में, गिवन है एक 2/2 मैट्रिक्स। तो यहाँ पर p के जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो k टू द पावर p, तो ये क्या बन गया, e टू द पावर माइनस आयोटा 5 डिवाइडेड बाई 2, उसका क्या हो गया, पावर 2 आ गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ u यहाँ पर आ गया, और ये वाला हमको गिवन था, दैट इज़ e टू द पावर आयोटा 5। देखो ये वाला क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस आयोटा 5, e टू द पावर आयोटा 5, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, दैट इज़ e टू द पावर 0 हो जाएगा, एंड e टू द पावर 0 इक्वल्स टू हाउ मच, 1। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद v ट्रांसपोज v इक्वल्स टू v ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो v ट्रांसपोज v, यानी कि हमने v किसको लिए थे, v हमने इसको माना था, v इसका ट्रांसपोज मतलब भी ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये वाला माइनस आयोटा प्लस आयोटा बन जाएगा। देखो हमने वही किया है, u ट्रांसपोज e टू द पावर आयोटा 5 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर v वाला पार्ट हमने लिख दिया u e टू द पावर माइनस आयोटा 5 डिवाइडेड बाई 2, ये पार्ट तो कैंसिल हो गए। उसके बाद सिर्फ हमारे पास u ट्रांसपोज u बचा, एंड इसका वैल्यू गिवन था, दिस इज आइडेंटिटी, और 1 ये वाला गिवन था ना, 1 को मैट्रिक्स फॉर्म में आइडेंटिटी लिखा जाता है, सो ये वाला गिवन था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो था वो करेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है जो क्वेश्चन में चाहिए था, और ये वाला कंडीशन डिटर्मिनेंट ऑफ v भी 1 आ रहा है ना। तो दोनों कंडीशन को जो ऑप्शन ए वाला पार्ट था वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर देखो नंबर 3 क्वेश्चन क्या गिवन है, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ शोन बिलो इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय, ग्राफ गिवन है, ऑप्शन है बेसल फंक्शन j0x cos x e टू द पावर माइनस एक्स cos x 1/x cos x, है ना। तो ये वाला ग्राफ जो है हमको गिवन है, हमको पूछा है कि ये वाला ग्राफ किसका है, देखते ही पता चल रहा है कि ये बेसल फंक्शन j0x का ही ग्राफ है ना। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा j0x का ग्राफ, तो इजीली ये वाला सॉल्व हो सकता है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन था देख। लेकिन यहाँ पर देखो ऑप्शन में आंसर तो पता चल गया, ए होगा आंसर, ये वाला है, क्योंकि ग्राफ ये तो j0x का ही ग्राफ है, बेसल फंक्शन का ही ग्राफ है। देखो अगर हम cos x माने, cos x क्यों गलत होगा, देखो cos x का जो ग्राफ होता है वो 1 से -1 को वैरी करता है, 1 to -1 है ना, 1 से -1, लेकिन यहाँ पर देखो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 एंगल के लिए वो पॉजिटिव होना चाहिए cos x, लेकिन यहाँ पर देखो ये नेगेटिव भी गिवन है cos x के लिए, तो cos x तो नहीं होगा। सेकेंड में भी वो क्या है, cos x का पॉजिटिव वैल्यू आता है ना, वो पॉजिटिव, अगर ये वाला पूरा का पूरा पॉजिटिव होता तो ये वाला ठीक होता है ना, तो यहाँ पर तो cos x तो नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या गिवन है, देखो e टू द पावर माइनस एक्स cos x, इसमें भी क्या है, सो ये भी क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर इन द रेंज हम देखें 0 से 1 के रेंज में, 0 से 10 के रेंज में, इसका भी वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। अगर e टू द पावर, ये वाला क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स गिवन है, यानी कि e टू द पावर 0 से लेकर -10 में ये वाला वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर देखो नेगेटिव है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखो जो फोर्थ ऑप्शन गिवन है, दैट इज़ cos x अपॉन x, ये वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि cos x तो पॉजिटिव वैल्यू देता है और x का वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इनमें नेगेटिव वाला पार्ट भी आ रहा है। सो द ओनली आंसर इज हियर, दैट इज़ बेसल फंक्शन j0x, राइट। तो ये वाला सिर्फ करेक्ट हो जाएगा, बाकी का तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो तीनों में cos x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू
होगा ना, यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। So now comes to number 4 question. In a series of 5 cricket matches, one of the captains calls head every time. So when the toss is taken, so the probability that he will win 3 times and lose 2 times is how much? है ना। तो यहाँ पर कितना क्रिकेट मैच हो रहा है सीरीज़ में? 5 क्रिकेट मैचेस हो रहा है ना। तो कैप्टन हर बार, जितनी बार भी टॉस हो रहा है, हर बार वो क्या बोलता है? हेड बोलता है। तो हमको क्या निकालना है? द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल, 5 मैच में से 3 बार वो क्या करेगा? वो ऑन करेगा और 2 बार क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है। तो ऑप्शन ए इज़ 1/8, बी इज़ 5/8, सी इज़ 3/16, डी क्या है? 5/16। तो पहले देखो नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितना गिवन है? 5 गिवन है। नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, ट्रायल्स मतलब जितनी बार एक रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है उससे हम क्या बोलेंगे? ट्रायल बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर 5 बार 5 बार हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितना हो गया? 5, n = 5। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जब हम एक कॉइन टच करते हैं, आइदर हमको हेड मिलेगा, नहीं तो टेल मिलेगा, है ना। तो गेटिंग हेड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसको हम पी से डिनोट करते हैं, दैट इज़ 1/2, है ना। दोनों में से, हेड और टेल में से हेड पाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2। वैसे ही टेल पाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2। तो टेल पाने का प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करेंगे क्यू से, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, दैट इज़ ऑल्सो 1/2। राइट, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर भी हो गया। उसके बाद हमको पूछा है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही विल विन 3 टाइम्स एंड लॉस 2 टाइम, यानी कि विन करेगा कितनी बार? पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ r = 3, 3 बार वो क्या करेगा? विन करेगा, यानी कि 2 बार तो लॉस करेगा 5 में से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। ये क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा? NCR PR Q ऑफ n माइनस R, राइट। n कितना है? दैट इज़ नंबर ऑफ ट्रायल्स 5, सबका वैल्यू गिवन है 5, C 3, P 1/2, उसका पावर क्या हो जाएगा? R, मतलब R इज़ 3 हियर। जो विन होगा ना, विन वाला को, विन को हम क्या लेंगे? R का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर? 3 होगा। Q इज़ ऑल्सो 1/2, n माइनस R, यानी कि 5 माइनस R कितना है? 3, तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर। तो उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होगा? तो 5C3 को कैसे लिखते हैं? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3, दैट इज़ 2 फैक्टोरियल, है ना। और ये वाला क्या हो गया? 1/2 का पावर 5। तो इसको सिंपली हम सॉल्व कर देंगे, तो वी आर गेटिंग 5/16 ईयर, है ना। तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। P किसे बोलते हैं, Q किसे बोलते हैं, N हम किसे बोलेंगे, R किसे बोलेंगे, ये सब याद रखना है। एंड यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो 5/16 इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज़ इन ऑप्शन डी। ओके, सो नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो ये आया है टेलर सीरीज से। देखो, द टेलर सीरीज एक्सपांसन ऑफ द फंक्शन ln cos hyperbolic x where x is real about the point x = 0 starts with following terms, है ना। तो हमको किसका एक्सपांसन करना है? ये वाला फंक्शन का, ln cos hyperbolic x का। और यहाँ पर x क्या है? रियल है। अबाउट द पॉइंट x = 0 हमको इसको एक्सपेंड करना है। एंड हमको बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म इनमें से कौन सा होगा। सो दीज आर द ऑप्शन गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलर सीरीज़ सबको पता होना चाहिए। देखो, सो टेलर सीरीज़ इज़ गिवन बाय f of z = f of a प्लस f डैश a, डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव,
z माइनस ए प्लस एफ, दिस इज डबल डैश, है डबल डैश मतलब 2 बार डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल z माइनस ए का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये वाला जो टेलर सीरीज एक्सपांसन है एफ ऑफ z का फॉर ऑल पॉइंट इनसाइड द सर्कल अबाउट z इक्वल्स टू a, हमको यहाँ पर अबाउट किसके अबाउट पे निकालने को बोला है। देखो अबाउट x इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ z के जगह पर हम ये वाला लिखेंगे कोलॉन कॉस हाइपरबोलिक x, है ना। जब हम एफ ऑफ a मतलब यहाँ पर a गिवन है कितना एफ ऑफ 0, जब यहाँ पर क्या निकालेंगे एफ ऑफ 0 निकालेंगे पहले, उसके बाद एफ डैश 0 निकालेंगे, फिर एफ डबल डैश 0 निकालेंगे, फिर एफ ट्रिपल डैश 0 निकालेंगे, है ना। तो देखो तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो हमको जो फंक्शन गिवन है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है, तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 एक्स माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि ए की जगह पर हमको क्या गिवन है एक्स इक्वल्स टू 0, इसको याद रखना, प्लस एफ डबल डैश 0 एंड डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स माइनस 0 का क्यूब। तो ये वाला एंड सो ऑन, ये एक्सपेंड करता रहेगा। पहले हम क्या निकालेंगे एफ ऑफ 0 निकालेंगे, हमको गिवन है क्या लॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, पर x के जगह पर हमको क्या लेना है 0 लेना है, तो ये वाला 0 हो जाएगा। उसके बाद एफ डैश 0 निकालना है, यानी कि इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करेंगे। तो लॉन का क्या होता है 1 ओपन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, देन कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स, और साइन बाई कॉस क्या होता है टैन हाइपरबोलिक, है ना। तो हमको 0 पे निकालना है, तो जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर 0 लिख देंगे। सो साइन हाइपरबोलिक 0 डिवाइडेड बाई कॉस हाइपरबोलिक 0 इक्वल्स टू टैन हाइपरबोलिक 0, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। वैसे ही देखो इसका डबल डेरिवेटिव, इसका हम क्या करेंगे हमको डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। तो देखो एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश 0 के, तो एफ डबल डैश 0 तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे टैन का डेरिवेटिव लेंगे एंड दैट इज सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स के जगह पर हमको क्या पुट करना है 0 पुट करना है, तो इट विल बिकम सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर 0। तो सेक को ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 अपन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 0, एंड इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। तो क्यों कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना, उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये एग्जिस्ट करेगा। वैसे ही हम क्या करेंगे थर्ड डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका देखो अगर हम सेक हाइपरबोलिक एक्स का यहाँ सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 सेक हाइपरबोलिक एक्स, उसके बाद सेक हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टैन हाइपरबोलिक एक्स। तो एक्स जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 0 पुट कर देंगे, इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। टैन के वजह से टैन 0 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज हम क्या करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे, इसका ही लेंगे ये वाला, उसका प्रीवियस वाला ये है ना जो 2 सेक हाइपरबोलिक एक्स माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स, ये क्या बन गया -2 सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा डेरिवेटिव -4 सेक हाइपरबोलिक एक्स, फिर से सेक हाइपरबोलिक एक्स का क्या होगा माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स इंटू टैन हाइपरबोलिक एक्स एंड टैन हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज़, प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पर जो -2 सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है इसको ऐसे एज इट इज़ रखेंगे, और टैन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, है ना। तो उसके बाद देखो ये जो यहाँ पर टैन प्रेजेंट है, अगर मैं एक्स के जगह पर सब में क्या करूँगी 0 0 पुट कर दूँगी, तो यहाँ पर टैन प्रेजेंट है, तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो ये सिर्फ सेकेंड वाले पार्ट में क्या होगा सेक तो 1 देगा, तो सिर्फ ये वाला -2 यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया -2। फर्स्ट टर्म क्यों 0 हुआ क्योंकि यहाँ पर टैन प्रेजेंट था, तो सेक वाला पार्ट तो हमें 1 देगा, तो 1 इंटू -2, सो आंसर क्या हो गया -2। अब हम इन सारे वैल्यूज़ को ये जो एक्सपांसन वाले पार्ट है ना इस पर डाल देंगे, तो क्या होगा देखो
नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 0, जहाँ पर ज़ीरो था वो पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस ज़ीरो, उसके बाद -2/4 फैक्टोरियल एक्स टू द पावर 5, यानी कि वी आर गेटिंग 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/12 एक्स टू द पावर 4, राइट। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको। नंबर 6 क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन सी जेड क्यू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, where C is a closed contour defined by the equation 2 mod z minus 5 equals to 0, है ना, traversed in the anti-clockwise direction is, तो इंटीग्रल का वैल्यू ये है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल हमको पूछा है, वेयर सी क्या है, क्लोज्ड कंटोर है, डिफाइंड बाय द इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम उसको डिफाइन करेंगे, ट्रैवर्स्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, सिंगुलर पॉइंट्स निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उन सिंगुलर पॉइंट्स कौन कॉन्टोर के अंदर लाई कर रहा है ना। उसके बाद उस पॉइंट का हम क्या निकालेंगे, रेसिड्यूज निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सीयर थ्योरम को अप्लाई करेंगे, राइट। तो पहला जो हमारा काम है दैट इज़ टू फाइंड द सिंगुलर पॉइंट्स, इसको हम फाइंड करेंगे। देखो एफ जेड कितना गिवन है, दैट इज़ जेड क्यू अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6, राइट। तो ये वाला नीचे वाले पार्ट को हम इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, वी आर फाइंड z इक्वल्स टू 2 and 3। तो z का वैल्यू यहाँ पर सिंपली हमने ये वाला फैक्टराइजेशन लगाया और z का वैल्यू क्या आ गया 2 and 3। यानी कि देखो ये वाले इक्वेशन से हमने ये दो पॉइंट्स निकाले, इसका पावर कितना था, 1 था। यानी कि हम बोल सकते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 1 को क्या बोलते हैं, सिंपल पोल ही बोलते हैं। तो ये हमारा 2 और 3 क्या हो गया, हमारा सिंगुलर पॉइंट्स हो गया। हमने पहले क्या निकाला, सिंगुलर पॉइंट्स निकाले। देखो यहाँ पर क्या गिवन है, 2 mod z माइनस 5 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा वाला सिंगुलर पॉइंट इस वाले कर्व के अंदर लाई कर रहा है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं mod z इज़ इक्वल्स टू 5, और ये वाला 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2.5 है ना, 2.5 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2.5 का रेडियस लेकर एक क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, 2.5 का रेडियस वाला एक सर्कल हो गया, ओरिजिन को हमने सेंटर मान लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, देखो हमको जो सिंगुलर पॉइंट्स मिला है दैट इज़ 2 and 3। देखो 3 तो बाहर लाई करेगा ना, वो इस कर्व के अंदर नहीं है, तो 3 हमको नहीं चाहिए। तो सिर्फ 2 ही लाई कर रहा है कर्व के अंदर, कॉन्टोर के अंदर। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, रेसिड्यू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 2 पे ही निकालेंगे। तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जेड क्यूब, और नीचे वाला पार्ट का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2z माइनस 5, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। सो जेड क्यूब अपन 2z माइनस 5 एट जेड इक्वल्स टू 2। तो z के जगह पर हमने 2 रख दिया, तो 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 दैट इक्वल्स टू -8। उसके बाद हम इसका वैल्यू निकालेंगे, क्लोज्ड इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डी जेड क्या हो जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू दिस वैल्यू जो अभी हमने निकाला रेसिड्यू का। सो ये फॉर्मूला होता है, 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे रेसिड्यू, जिस पॉइंट पर हमने रेसिड्यू निकाला उसका वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी आर गेटिंग -16 पाई आई। सो दिस इज़ द आंसर, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, है ना। समझ में आया। तो इसमें क्या था, सिंपल था, पहले तो हमको सिंगुलर पॉइंट्स निकालना है ना।
अगर एक फंक्शन डिफाइन नहीं है इसका मतलब वो एनालिटिक नहीं है। तो एनालिटिक नहीं है मतलब क्या, उसका वही तो है सिंगुलर पॉइंट्स। जिस पॉइंट में फंक्शन एनालिटिक नहीं है दैट पॉइंट्स आर नोन एज व्हाट, सिंगुलर पॉइंट्स है ना। तो पहले हमने सिंगुलर पॉइंट्स निकाल दिए, उसके बाद हमने चेक किया कि विच पॉइंट इज लाइज इनसाइड द कर्व और नॉट। सो दोज आर लाइज इनसाइड द कर्व, उनका हमने क्या लिया, रेसिड्यू फाइंड कर दिया। उसके बाद सिंपली इस इंटीग्रल का वैल्यू हमें पूछा था, तो उसमें हमने क्या मल्टीप्लाई किया, 2 पाई आयोटा एंड दिस वैल्यू, जिस पॉइंट में हमने क्या निकाला था, रेसिड्यू निकाला था, राइट। सो ये वाला कंप्लीट हो गया दिसंबर 2012 का मैथमेटिकल फिज़िक्स का पार्ट। सो नेक्स्ट हम देखेंगे जून 2013 का मैथमेटिकल फिज़िक्स का पार्ट। ओके, थैंक यू।